हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियो के लिए और इसमें हम देखते हैं कि मार्च मंथ के लिए आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। तो पहला मैसेज है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। तो हर बार इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप होने वाला है या कोई आपसे बुरा भला कहने वाला है या फिर कुछ मतलब आर्ग्यूमेंट्स होने वाले। हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने किसी चीज को लेकर जो अपने इमोशनल अटैचमेंट बनाए हुए थे ना, आपने जैसे सीन सोचे हुए थे अपने माइंड के अंदर, वैसा नहीं है कुछ भी। अगर आपने सिर्फ अपने मतलब कहते हैं ना कि वन साइडेड चीजों को आपने सोचा हुआ है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको ये जो होने वाली हैं चीजें वही दिखाएगा। और पता है, आप जो सोच रहे हो, इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बिकॉज आप इतना सोच के क्या कर लोगे? या तो एक्शंस लो, किसी चीज को चाहते हो अपनी लाइफ में, उनके लिए आप चीजें करो। और दूसरा ये भी मैं बोलूंगी, कुछ चीजों में आपका डिले है। ये नहीं कहूंगी कि एकदम से चीजें आपके लिए हो जाएंगी, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी, नहीं। डिले है तो, पर यह भी नहीं है कि वो चीज होगी ही नहीं। बिकॉज जजमेंट का कार्ड है। अगर आपको लगता है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, वो सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही है और आप अपनी जगह पे सही हो, लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, आपको नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं औरों के सामने, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जजमेंट का कार्ड क्या है कि आप देख रहे हो सारी जो सोल्स हैं, चाहे वो मेल फीमेल या चिल्ड्रंस जितने भी हैं, सब हर कोई वो यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि जो हमने अपने कर्म किए ना, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स दो। तो आपने जो भी अपने लाइफ में एक्शन लिए हुए हैं, और अगर आप पॉजिटिव हो, आपने जो भी चीज करी है वो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है ना, तो यूनिवर्स आपके लिए एक मतलब पाथ क्लियर करेंगे। और जो लोग हैं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, डिले क्रिएट कर रहे हैं आपकी चीजों में, उनको रिमूव करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स। मीन्स न्यू एनर्जी, फायरी एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। मीन्स ये चेंज आप में आएगा। जो अभी आप स्ट्रेस में बैठे हुए हो, जो लाइफ में डिले चल रहे हैं ना, उन सब को यूनिवर्स साइड में करने के बाद आपको एक तो आपका जो एम है अपनी लाइफ में उसको क्लियर करवाएंगे। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मैसेज भी हो सकता है कि आप किसी चीज में एक न्यू स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज कुछ लोगों के लिए बहुत छोटा सा मैसेज भी है कि घर से रिलेटेड कोई सिचुएशन आपकी अगर चल रही है ना, या फिर कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है, वो सॉर्ट आउट होगा। बिकॉज देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, और एस ऑफ वॉन्ड्स में पीछे की तरफ आप देखते हो ना, एक छोटा सा लेफ्ट हैंड साइड पे एक घर सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, छोटा सा मेंशन सॉर्ट ऑफ आप देख सकते हो व्हाइट कलर में। तो ये क्या शो करता है कि यूनिवर्स आपको, अगर कोई घर से रिलेटेड मैटर चल रहा है, या आप घर परचेज करना चाहते हो, या घर बिक नहीं रहा है, मतलब कुछ भी लैंड से रिलेटेड या हाउस से रिलेटेड कोई सिचुएशन चल रही है ना, तो वो आउटकम आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरली स्टेट ये करता है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज इंडिकेट हो रही है, या फिर चाइल्ड की कस्टडी भी है। अब ये मैसेज सबके साथ तो रेजोनेट नहीं होगा। जो लोग इस चीज के लिए काम कर रहे होंगे उनके लिए ये शो कर रहा है। ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी लीगल मैटर में, मतलब एक लीगल मैटर्स होते हैं जिसमें जैसे लैंड से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड, ठीक है, और एक लीगल मैटर्स होते हैं कि भाई आपने किसी से डाइवोर्स लेना है या फिर किसी के साथ कनेक्ट होना है, इस तरीके की, मतलब डाइवोर्स वाली या नेगेटिव सिचुएशंस आप जैसे कह लीजिए। मैं डाइवोर्स नहीं बोलूंगी, बट हाँ, किसी का अगर कनेक्शन नहीं सही से चल रहा है और आप उनसे चाहते हो कि अलग हो जाओ, तो मैं उस चीज में ये बोलूंगी कि थोड़ा सा ना अभी स्टेप तो लो, बट ये भी ध्यान रखना जो सामने वाला पर्सन है अब अपना असली रूप दिखाना शुरू करेगा। जो भी अभी तक थे वो ठीक है, बट जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी ना, वो इंसान अपनी चीजें, अपना इंटरनल थिंकिंग, फीलिंग्स वो शो करेंगे, और उसकी वजह से आपको बुरा भी लग सकता है। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड है मून कार्ड। ये क्या शो करता है? या तो आपके जो इंटरनल जो थिंकिंग है ना, जैसा भी आप सोचते हो लोगों के बारे में, जो पर्सपेक्टिव है आपके, या तो वो निकल के आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे। या और ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि कुछ लोग जो हैं आपकी लाइफ में ना, जो आपको ये दिखाएंगे कि भाई हमने बहुत सपोर्ट किया है आपको, आपकी लाइफ में हमेशा हम साथ खड़े रहेंगे,
तो वो कुछ लोग ना डिच करने वाले हैं आपको, उनका जो असली नेचर है वो आपको दिखेगा, और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा लगने वाला है, बिकॉज कोई नहीं चाहता कि कोई किसी को डिच करे, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करे उनकी लाइफ में। तो थोड़ा सा इससे बच के रहना, हो सके तो अपनी जो चीजें है ना कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है, जो सोचे हुए हो या किसको पसंद करते हो नहीं पसंद करते हो, तो ज्यादा गाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, और आपको लगता है कि मेरे को चीजें शेयर करनी है किसी से, लेकिन मैं किसी को बता भी नहीं सकता, तो इस केस में मैं बोलूंगी सबसे बेस्ट तरीका होता है नेचर में जाओ, किसी पेड़ के पास बैठ के आप ये समझ लो कि वो पेड़ कोई इंसान है, या कोई आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, या मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, जहां पे भी आपको अच्छा लगता है आप वहां जाओ, अकेला हो, अकेले एरिया में हो, वहां पर बैठ के अपनी बात यूनिवर्स को बोल दो, फिर बोलो कि भाई मुझे हेल्प करो। तो वो चीज आपका क्या करेगी, आप अपनी बात भी बोल दोगे, और शायद ये पॉसिबिलिटी भी क्रिएट होती है कि हमने जैसे अपनी स्ट्रेस को रिलीज किया यूनिवर्स में, फिर यूनिवर्स खुद अपने आप सॉल्यूशन देने शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। उससे ऊपर क्या कार्ड था, थ्री ऑफ सॉर्ड्स का। मीन्स जो डिलेज आपकी लाइफ में आ रहे थे, जो आपकी लाइफ में इमोशनल बैगेज जो था, लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं था आपको लेके, वो सब चेंज होने वाला है। एक न्यू शुरुआत आपको मिलने वाली है। एस ऑफ सॉर्ड्स का ही मतलब यही होता है कि भाई अभी तक जैसे लोग आपको बहुत गंदा ट्रीट कर रहे थे ना, वो अचानक से बदल जाएंगे, चीजें आपके फेवर में टर्न हो जाएंगी, आपको एक किंग की तरह ट्रीट करेंगे कि भाई अब तो आप ही हो हमारे, मतलब महाराज, जो भी आप बोलो, मतलब किंग क्वीन जो भी। तो क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर आप देखो, सॉर्ड्स के ऊपर एक आपने क्राउन है, तो वो यही शो कर रहा है कि आप अपनी कम्युनिकेशन के बेसिस पे, या जो लोग आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे ना, वो एक नया तरीका होगा, और आपके लिए वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होगा हर तरीके से। फाइनेंसिस के टर्म्स में भी हो सकता है, लव रिलेटेड भी हो सकता है, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज सॉर्ड्स का कार्ड क्या करता है, माइंड से रिलेटेड जो क्लैरिटी होती है, और एक न्यूनेस आएगी आपकी थिंकिंग में भी। और जो लोग स्ट्रेस ले रहे थे किसी चीज को लेके कि भाई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई केस था, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा पंगा आपका फंसा हुआ है ना कहीं पे भी, किसी के साथ भी, परेशान मत हो, फेवर में आएगा। बट उसके लिए मैं ये बोलूंगी कि आप किसी और पर्सन की भी हेल्प लो। वो पर्सन ऐसे होने चाहिए जिनकी एनर्जी थोड़ी फायरी हो, मीन्स उनको पता है कि कैसे मैनिपुलेट करना है चीजों को, और उनका दबदबा होना चाहिए। तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, और वो आपकी हेल्प इसलिए नहीं करेंगे कि आप को जरूरत है, या फिर आपको मतलब वो इम्प्रेस करना चाहते हैं, नहीं, वो इसलिए हेल्प करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि वो हर चीज अचीव कर सकते हैं। जो भी लोग उनके पास आएंगे, वो बस उनको ये है कि आप उनको ना ऐसे इज्जत दो, उनको ये दिखाओ कि भाई आप ही अब हमारी हेल्प कर सकते हो। तो इस तरीके का थोड़ा सीन है, थोड़ी सी आपको ये बटरिंग करनी पड़ेगी, बट वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, आपके फेवर में आएगी, और उनके साथ आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे होंगे, जिसकी वजह से आपका जो काम अटका हुआ है वो भी पॉसिबिलिटी है बहुत अच्छी वाली कि वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये तो क्लियर स्टैंप लग गई कि भाई ऐसा कुछ कनेक्शन क्रिएट होगा जो कि आपको हेल्प करेगा। दूसरा ये भी है, थ्री ऑफ कप्स के बाद टू ऑफ कप्स का है। कोई लोग कहीं पार्टी में जाने की सोच रहे हो तो भाई जाओ, बैठना मत, थोड़े से प्रिकॉशन लेना जरूर, ठीक है। शादी भी हो सकती है किसी की, मतलब किसी पार्टी में, किसी की शादी में, या कुछ कहीं पे कहते हैं ना, आप एक सेम एज के लोग जहां पर आप मिल रहे हो, मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, डांस कर रहे हो, तो किसी ऐसी जगह पे अगर आपको इनवाइट आया है, या आप खुद ऐसा कुछ करना चाहते हो, लोगों को इनवाइट करना चाहते हो, तो प्लीज करो। बिकॉज उसी एनवायरमेंट में से ना आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे। अब मेरे से एक ने ये भी क्वेश्चन कर रखा है कि मुझे आप राशि बता दो कि कौन है वो पर्सन, कौन सी वाली सही है। यार अब ये तो आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे ना, ये मैं कैसे बता दूं कि आपके लिए कौन सा पर्सन सही है या नहीं है, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे। अगर कोई इंसान है, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई इंसान है जो फाइनेंशियली स्टेबल है, बट उसको बोलने का तरीका नहीं, वो रिस्पेक्ट देना नहीं जानता, तो क्या आप उसके साथ कनेक्ट होना चाहोगे? या फिर कोई बहुत ज्यादा
अच्छा है इंसान बिहेवियर वाइज, बट वो अगर अपने लिए ही कुछ नहीं कर सकते, मीन्स अगर वो अपने लिए ही एक रुपया नहीं कमा सकते, तो कुछ लोग होते हैं बिजनेस माइंडसेट, भाई नहीं करेंगे यार उसके साथ वो शादी या उनके साथ कनेक्ट एज अ मतलब पार्टनर, ठीक है। तो अब ये तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे ना कि आपके लिए कौन सा पर्सन सुटेबल है। तो ये जो कमेंट्स आते हैं ना, कभी कभी मुझे लगता है कि यार इसका मैं क्या रिप्लाई करूं, तो मैं उनको छोड़ ही देती हूँ, ठीक है। तो आप जाइए, पार्टीज एंजॉय कीजिए, वहीं से आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपके लिए कौन सा सुटेबल पर्सन है, और वो पर्सन अच्छे रहेंगे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, डिपिक्ट यही है। पॉजिटिव रीडिंग है ओवरऑल आपकी। और इसमें जो लास्ट कार्ड है ना, मून कार्ड, बस ये तो यही शो कर रहा है कि आपके आसपास के लोगों के जो बिहेवियर हैं, जो उनके हिडन बिहेवियर, वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपको जैसे जैसे सक्सेस मिलती जा रही है ना, लोग उससे जलना शुरू कर देंगे। और पहले तो वो आएंगे प्यार से कि अरे आपका यहाँ पे जॉब लगी है तो आप हमारी हेल्प कर देना, या फिर ऐसे करेंगे कि भाई आपका एग्जाम क्रैक हो गया तो प्लीज हमारी हेल्प कर दो। अब यार ये तो आपने मेहनत करी थी ना, आप रास्ता बता दोगे उनको कि भाई तुम ये स्टेप्स ले लो और कर लो। लेकिन अगर उनका नहीं होता है तो वो बस फिर उनका एक असली चेहरा निकल के आएगा कि भाई तुमने कुछ और किया होगा पर हमें कुछ और बता रहे हो। तो थोड़ा सा इन लोगों से बचने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में से हटाना है तो प्लीज आप वो भी करते रहिएगा। ओवरऑल रीडिंग आपकी पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए बोलूंगी, स्टार्टिंग में जो आपकी लाइफ में जो टेंशन है, स्ट्रेस जो चल रहा है ना, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होता जा रहा है और आपके फेवर में चीजें टर्न होती जाएंगी। तो ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।